वैसे ही बता रहा हूँ, जॉन सीना ने ट्विटर पर इतने बंदों को फॉलो कर लिया, इतने बंदों को फॉलो कर लिया कि अगर आपको जॉन सीना ने फॉलो नहीं कर रखा देन दैट्स एन अचीवमेंट, यू आर ए रेयर स्पीशीज। सेलिब्रेट करो कि अरे जॉन सीना ने फॉलो नहीं किया, यस। So guys, so my champions of the world, मैं 3DX Chetan, and yes, today we are going to talk about the matches that happened between the phenomenal one and the guy के बीच in 2016 वही टाइम जो कि रेसलिंग फैंस के दिमाग में एक अलग ही जगह बना के बैठा है for very different reasons, one of them being AJ Styles का debut and the rise of AJ Styles and AJ Styles के बड़े बड़े मैचेस and the victory run। बट एनीवेज उसके पहले रेसलमेनिया 32 जहां पर रोमन रेंस ने WWE चैंपियनशिप जीती थी, सेम इवेंट में क्रिस जेरिको ने एजे स्टाइल्स को हराया था उनकी पहली रेसलमेनिया में। तो काफी कुछ हो चुका था रेसलमेनिया 32 में ऑलरेडी। तो ऐसे में रोमन रेंस को एक नया ओपोनेंट चाहिए था। एंड रिमेंबर, ये वही वाला टाइम था जब रोमन रेंस को क्राउड की तरफ से गंदी वाली बू मिलती थी। वाई? बिकॉज इंटरनेट फैंस हेटेड इट। एंड उस टाइम पे प्रोपोगेंडा भी चल चुका था कि रोमन रेंस कैन नॉट रेसल, बिकॉज अमेरिकन ऑडियंस ने नया न्यू जापान प्रो रेसलिंग को जानना शुरू किया था एंड वो नई चीज़ें देख रहे थे। तो देवर लाइक कि अच्छा ये रियल रेसलिंग होती है क्या। तो उस हिसाब से फिर वो WWE के बड़े प्रोडक्ट्स को, फॉर एग्जाम्पल रोमन रेंस, जॉन सीना, उनको हेट करना शुरू कर चुके थे। जो कि अगर आप रॉ आफ्टर रेसलमेनिया आई गेस जहां पर रोमन रेंस को ओपोनेंट चाहिए होता है, वहां पर भी देख सकते हो किस तरह से क्राउड ने बू करा था, जिसके जवाब में जो ओपोनेंट्स निकल कर आए दे वर वेरी ग्रेट। फॉर एग्जांपल क्रिस जेरिको ने इंटरप्ट किया रोमन रेंस को, सैमी ज़ेन ने इंटरप्ट किया, एजे स्टाइल्स ने इंटरप्ट किया एंड केविन ओवेंस ने। एंड ब्रो, सैमी ज़ेन के लिए तो जो रिएक्शन आया था, जो क्राउड गाने लग गई थी, आई थिंक दैट वाज इनक्रेडिबल। आई वाज लाइक यार रोमन रेंस को चुपचाप यहीं पे टाइटल दे दो। बट नो, फेटल 4 वे हुआ जिसमें सैमी ज़ेन पहले अटैक कर दिया था केविन ओवेंस ने, जिसके चलते सिज़ारो रिप्लेस हुए। एंड देन इनके बीच फेटल 4 वे में एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर नंबर 1 कंटेंडरशिप जीती, जिसके चलते एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। नाउ टू दिस पॉइंट आई थिंक एजे स्टाइल्स पे लोगों का बिलीव उठ रहा था, बिकॉज एजे स्टाइल्स का इतना इम्पैक्टफुल डेब्यू था। बट उसके बाद ऐसा सच कुछ खास हुआ नहीं, बिकॉज आई थिंक द मिस के साथ कुछ स्टेंट चला था उनका, देन क्रिस जेरिको के साथ पेपर व्यू में मैच हुआ था, बट वहाँ पर भी इतना इंप्रेस नहीं कर पाए थे। रेसलमेनिया में भी हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में WWE चैंपियनशिप पिक्चर में आना, आई कैन से कि बहुत कम सुपरस्टार्स को ऐसे मौके मिलते हैं। बट सिंस ही वाज एजे स्टाइल्स, उनका रेज्यूमे इतना भयंकर था भाई, TNA का ऐसी अचीवमेंट्स थी, न्यू जापान प्रो रेसलिंग को हिला के रख दिया था। एंड ये भी मैं कहना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन ऑडियंस को NJPW के बारे में कैसे पता चला, थैंक्स टू एजे स्टाइल्स। मेरे को कैसे पता है NJPW के बारे में, थैंक्स टू एजे स्टाइल्स। क्योंकि जब हमें पता चला कि अबे एजे स्टाइल्स कहीं दूसरी कंपनी में जा रहा है ओकाडा से लड़ने, है ना, लाइक क्या है, फिर जब देखा तो ओहो अच्छा ये चीज़ें, वहाँ से हमने NJPW फॉलो करना शुरू किया। तो आई थिंक जो ओरिजिन है वो सेम था। तो ऐसे में उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलना तो बनता था, बट रोमन रेंस के सामने एजे स्टाइल्स। तो ऐसे में अगर हम ये देखना चाहें WWE के पर्सपेक्टिव से, व्हाट वाज WWE ट्राइंग टू डू, बिकॉज दे नो कि एजे स्टाइल्स को अच्छा रिएक्शन मिलेगा। ही वॉज नॉट जस्ट द इंटरनेट फेवरेट, बट क्राउड की तरफ से भी अच्छा रिएक्शन मिल ही रहा था। एंड बोथ वर बेबी फेसेस, लाइक लेट्स से कि रोमन रेंस को वैसा रिएक्शन मिल रहा था, बट इन द एंड ही वाज डूइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन कि हाँ भैया, आई एम नॉट अ बैड गाय, आई एम नॉट अ गुड गाय, आई एम जस्ट दी गाय। और हर प्रोमो में यही सुनने के बाद तो फिर लोगों को लग रहा था कि यार ठीक है ना, अभी इतना क्या कर रहे हो, फिर तो हमें बू करना ही पड़ेगा, फिर चाहे हमारा मन कर भी ना रहा हो या जो भी है। एजे स्टाइल्स एंड रोमन रेंस के बीच वहां पर हमें देखने को मिली थी एक फ्यूड स्टार्टिंग में, जो कि मैं चाहूंगा कि एक सिंगल्स फ्यूड होती तो ज्यादा अच्छा रहता, बिकॉज समहाउ इट टर्न्ड इनटू गैलोस और एंडरसन एंड द ऊसोस की ज्यादा फ्यूड, जिसके चलते मैचेस देखने को मिले। इन्हें 6 मैन टैग मैचेस हुए रोमन रेंस एंड एजे स्टाइल्स के बीच में। ये कंफ्यूजन रहती थी कि अरे भाई साहब, ये गैलोस और एंडरसन को तू लाया ना पिटवाने, क्योंकि मेरे को पता है NJPW में तुम क्या करते थे। तो उस तरीके से एजे स्टाइल्स धीरे धीरे फेस से हील बनना शुरू हो रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे तो नहीं पता चल रहा था, बट इवेंचुअली ऐसा लगा कि हाँ एजे स्टाइल्स का इसमें हाथ था। और आई थिंक पे बैक जो उनका पहला मैच था, जहां पर शेन मिकमैन और स्टेफनी मिकमैन ने ऐसा एंटरटेन किया, वी वर लाइक कि भाई साहब मस्त। एंड पे बैक का वो मैच था, ऐसा लग रहा था कि यार ये एक्सट्रीम रूल्स मैच है क्या, क्योंकि इतना केओटिक बना दिया था। वी वर लाइक कि भाई इसमें स्टिपुलेशन है, लेकिन ये हमें बताना नहीं चाह रहे हैं। पहले तो नो DQ हुआ, पहले
पहले तो नो काउंट आउट हुआ कि भाई साहब एजे स्टाइल्स ने रोमन रेंस को काउंट आउट करवा दिया, तो शेन मैकमैन ने कहा कि नहीं भैया इसको जो है नो काउंट आउट मैच करो, जिसके चलते नो काउंट आउट हुआ। लेकिन फिर लो ब्लो लग गया तो स्टेफनी मैकमैन ने कहा नहीं भैया इसको DQ करो, जिसके चलते इवेंचुअली फाइनली जब स्पीयर लगी, जो कि आई थिंक बॉच्ड स्पीयर थी बिकॉज एजे स्टाइल्स को वहां पे फ्लिप होना था लेकिन वो हो नहीं पाया, जिसके चलते उनके शोल्डर में आई थिंक चोट आ गई थी इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बट जो भी है मैच फिनिश हुआ है, रोमन रेंस ने वहां पर टाइटल रिटेन करी। क्राउड वाज नॉट हैप्पी ऑफ कोर्स बिकॉज एजे स्टाइल्स वाज देयर फेवरेट एंड कॉन्स्टेंटली 2 पेपर व्यूज में हारना एट रेसलमेनिया एंड एट पेबैक वाज वेरी डिसहार्टनिंग, और आप उनके रिएक्शन से पता लगा पा रहे थे। सो पेबैक तक तो एज सच स्पेशल कुछ हो नहीं रहा था, एजे स्टाइल्स भी थोड़ा बेबी फेस ही थे, रोमन रेंस भी थोड़ा बेबी फेस ही थे, ऊसोज एंड गैलोस और एंडरसन का थोड़ा बहुत स्टिंट देखने को मिल रहा था। बट पेबैक के बाद तो भाई साहब भसड़ ही मच गई, ये फिर आपस में ही लड़ने लग गए, क्योंकि इसके पहले तो सिंगल्स मैचेस भी हो रहे थे। फॉर एग्जांपल एजे स्टाइल्स सैमी जेन से भी लड़ रहा था, डेल रियो से लड़ रहा था, रोमन रेंस का सिंगल मैच हो रहा था, बट उसके बाद तो सिर्फ ये 6 मैन टैग मैच में ही रह गए और फिर इनके बीच ब्रूटैलिटी वाली फाइट शुरू हो गई। यस, व्हेन आई से फाइट आई एक्चुअली मीन फाइट। और मेरा सबसे फेवरेट जो आया था वो आई थिंक टीवी पे नहीं दिखाया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उस टाइम पर जब हम WWE सुपर कार्ड खेला करते थे तो उसमें किसी ने चैट में लिखा था कि भाई साहब यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड हुई है वो जाके देखो, उसमें क्या ब्रॉल हुआ है। और वो जब हमने ब्रॉल देखा वी वर लाइक वो व्हाट द हेक इज दैट, ये दिखाया क्यों नहीं, क्योंकि वो एक तरह से एक मैच ही था, मतलब ऑफिशियल मैच नहीं था, बट जिस तरह से उन्होंने पिटाई करी एक दूसरे की, वी वर लाइक कि ये टीवी पे क्यों नहीं दिखाया था, बड़े पागल के बच्चे हैं ये लोग हैं। मतलब सब चीजें उन्होंने यूज कर दी एक दूसरे को मारने में। ऑफ कोर्स इवेंचुअली रोमन रेंस स्टूड टॉल कि हाँ भाई साहब एजे स्टाइल्स को उधर दिखा दिया कि एक्सट्रीम रूल्स का क्या नज़ारा होने वाला है, एक्सट्रीम रूल्स में एक्सट्रीम रूल्स मैच होने वाला था। अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये थी कि यार अब एजे स्टाइल्स लगातार 3 बार थोड़ी ना हारेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट फॉर्चुनेटली एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस जब हुआ एक्सट्रीम रूल्स में, दैट वाज द नाइट जब एजे स्टाइल्स बन गए फ्रॉम द बॉय फ्रॉम जॉर्जियो टू द मैन फ्रॉम WWE। उस टाइम पे एक्चुअली में एजे स्टाइल्स एक सुपरस्टार बनते दिखाई दिए। उन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस दी कि भाई साहब जो लेट्स से कि WWE का जो कैजुअल फैन बेस होगा, जो रोमन रेंस को उस टाइम पर हेट नहीं कर रहा होगा, वो भी समझ गया होगा कि हाँ भाई साहब एजे स्टाइल्स कुछ है। अभी रही बात WWE चैंपियनशिप मैच की, तो यार वो मैच ऐसा था जो कि मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट मैच था। एक्सट्रीम रूल्स को सही से यूज किया या नहीं ये मेरे को नहीं पता, जो लेकिन जो एक एंगर दिखता है 2 सुपरस्टार्स के बीच कि हाँ भाई साहब हमको जीतना है, हमको एक दूसरे को हराना है, आई थिंक वो उस मैच में दिखाई दिया था। वो फाइट देखने को मिली थी। देयर माइट बी नो ब्लड बट वो ब्लड आप फील कर सकते थे इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, इस तरह का इन्होंने लड़ाई करी थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं देन दिस वाज द मैच जहां पर रोमन रेंस ने फ्लाइंग स्पीयर मारी थी, मतलब एजे स्टाइल्स ने अपना फिनोमिनल फोरआर्म मारने की कोशिश करी और उन्होंने रोमन रेंस ने स्पीयर दे दी वहीं पर और फिर पिन करके हरा दिया एजे स्टाइल्स को। ऑफ कोर्स दैट वाज अ वेरी वेरी बैड मोमेंट फॉर एजे स्टाइल्स फैंस बिकॉज हम सब एजे स्टाइल्स के लिए ही रूट कर रहे थे। बट देयर वर सम मैचेस जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा हार तो गया है, बट जब आपको पता चलता है कि अगले ही टाइम ये जॉन सीना से लड़ रहा है बंदा, यू रियलाइज कि उस बंदे ने इम्प्रेस किया है, उस बंदे ने नया फैन बेस बनाया है। हार के भी जीतने वाले को जो बाजीगर कहते हैं वो एजे स्टाइल्स बना था उस टाइम पे। एंड काफ़ी क्रेडिट मैं रोमन रेंस को भी देना चाहूँगा, भले ही उन्होंने अनकॉन्शियसली ये सब किया हो बिकॉज रोमन रेंस तो बेबी फेस ही गए थे, लेकिन हील बन के निकले जो ऑडियंस इंटरनेट फैंस के सामने, आई थिंक उसकी वजह से एजे स्टाइल्स को बहुत हेल्प मिली होगी। तो आई वुड से कि एक्सट्रीम रूल्स का मैच मेरे लिए ऑफकोर्स पेबैक से तो ज्यादा बढ़िया ही था। एंड अगर ये ना होता तो शायद जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स के जो मैचेस हुए थे उसमें बिलीवेबिलिटी लानी बड़ी मुश्किल थी। और इनफैक्ट जो टाइटल रन दोबारा लाइक एजे स्टाइल्स ने जब शुरू किया स्मैकडाउन के लिए, आई थिंक वो भी डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आई थिंक लोग बड़ा इसको निगलेक्ट कर देते हैं रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स को, बट ये निगलेक्ट करने वाली राइवलरी नहीं थी। दैट राइवलरी वाज द राइवलरी जिसने एजे स्टाइल्स का करियर स्टार्ट किया। अगर मैं रिमेंबर करता हूँ करेक्टली तो एजे स्टाइल्स ने भी ये चीज बोली है कि उनका सबसे राइट डिसीजन वही था जब वो रोमन रेंस के अगेंस्ट में गए थे। ऑफ कोर्स यार वहां से जो उनका करियर शूट अप हुआ, आई थिंक वो तो फिर हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। ही बिकेम द फेस दैट रन्स द प्लेस। तो अगर इस राइवलरी को रेट करना होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें 3 पेपर व्यू मैचेस तो देखने को नहीं मिले, 2 पेपर व्यू में सिमट गए, पे बैक एंड एक्सट्रीम रूल्स। बट ये दोनों ऐसे मैचेस थे दैट
अगर करियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है किसी बंदे का, देन आप दोबारा से बार बार आके देखना चाहोगे। हाउएवर नेगेटिव पॉइंट मेरे को यही लगा, देयर वाज सो मच ऑफ इंक्लूजन ऑफ गैलोज एंडरसन एंड ऊसोस। गैलोज एंडरसन एंड ऊसोस तो लाइक दोनों मैच में ही हमें इंटरफियर करते दिखाई दिए थे, तो आई थिंक वो मेरे को बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा था। एंड उससे मेरे को लगता नहीं कि ऊसोस को उतनी हेल्प हुई थी। गैलोज और एंडरसन को आई डोंट नो, अगर मैं कहूँगा कि गैलोज और एंडरसन को कहीं से हेल्प हुई थी तो वो जॉन सीना के टाइम पे, जब वो बीट अप जॉन सीना का ट्रेंड चला था, तो आई थिंक दैट वाज द टाइम। बट हाँ, ओवरऑल आई थिंक रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स वाज द राइवलरी फॉर द एजेस। डेफिनेटली अपने कमेंट्स लिख कर बताना इससे रिलेटेड अगर कुछ है तो, या उस टाइम पे अगर आपने देखी थी कोई थॉट्स है उस टाइम के, कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।